72 ईयर्स के बाद एक नई परंपरा जो है शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, जिसमें जिसमें आम आदमी को पता चला कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले तो ये तकरीर में होता था, बातचीत में होता था, एक नया सिस्टम आएगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, और वाकई जम्मू कश्मीर नया बना। 1991 को गुज्जर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब मिला, और 2019 को मतलब 5 अगस्त को इनको राइट्स मिले। और उस राइट्स में से एक राइट जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का है, जो सब पावर से हावी है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक नई लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि ट्राइबल भी एक नई लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे नौजवान आए। मैं आपको बोलूं कि लीडिंग पार्टियां, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा कि 2 मैंडेट गुज्जर्स को 3 मैंडेट से ऊपर नहीं देते, आउट ऑफ 9 जो उनका राइट्स। हमायत अखबार है, गुलाम रसूल असगर साहब वो निकालते थे, वो वहां वकील थे, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली गुज्जर्स माई फुट, कि भाई लोगों ने इस तरह से कहना शुरू कर दिया आपको कि गुज्जर्स माई फुट। जो चंद्रशेखर के बाद उन्होंने एसटी दिया, उनका नाम आएगा, और हिस्ट्री में जो बड़ा नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लिखा जाएगा, ट्राइबल की तारीख। परसों जब मैं देख रहा था, हमारे बच्चे जीत रहे थे, मेरी बहनें जीत रही थी, मेरे ट्राइबल भाई जीत रहे थे, तो मुझे खुशी हो रही यार, मतलब ये बच्चा यार ये जीत गया वहां से, वाह वाह वाह। आर्टिकल 370 के खिलाफ नहीं थे, लेकिन आर्टिकल 370 को किसी हमारे खिलाफ यूज किया गया, हमें सप्रेस करने के लिए, हमारी ट्राइबल प्रमोशन रोकने के लिए एसटी में। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक अन्याय जो है वो खत्म हुआ, और डीडीसी से हमें बहुत तवक्का है। ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे वो मिला, मैं उनको बोलता हूँ, और जो अगले 100 ईयर नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, एक जुम्बश से, एक कलम से मिल गया, और हम इस चीज के साथ हैं। नमस्कार। डीडीसी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब तैयारी शुरू हो चुकी है जिला परिषद के जिलाध्यक्ष चुने जाने की। लेकिन ये सही मौका है इस बीच हम जो रिजल्ट्स है उसके साथ साथ पूरे डीडीसी इलेक्शन के प्रोसेस को फिर से रीवैल्यूएट करें और समझें कि क्या फायदा हुआ, किस तरीके से नया बदलाव देखने को मिला। इन सब तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जावेद राही जी, जो कि ट्राइबल अफेयर्स के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर हैं और गहरी समझ रखते हैं जम्मू कश्मीर में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका जो टेक मैं लेना चाहूंगा, चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, राजनीति अब जिलाध्यक्ष बनने की शुरू होगी, लेकिन जो 280 नए डीडीसी सदस्य चुने गए हैं उनसे आपका सबसे बड़ा टेक ऑन क्या लेना चाहेंगे कि ये बदलाव जो है ये रेवोल्यूशनरी है, ये चेंज आया? देखें कि जो भी 280 लोग चुन के आए हैं वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे लोग, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें से 3-4 लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं। तो ये एक अल्टरनेट लीडरशिप जो है उभरी है जम्मू कश्मीर में, खास करके उन इलाकों में जो इलाके अनरिप्रेजेंटेड थे और जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। तो ऐसे में ये जो 280 लोग आए हैं एज अगेंस्ट 87 जो एमएलए चुन के आते थे, उसके मुकाबले में 280 लोग आ गए। तो इसका मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5-6 लोग नए आ गए हैं, जो कि कल की जो पॉलिटिक्स है उस एरिया की उसको इम्पैक्ट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और लोगों के मसले के हल के लिए आगे आएंगे। ऐसे में एक ऐसा नई लीडरशिप उभरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि अपने आप में एक अजीब सिलसिला था कि एमएलए भी लड़ रहा है और मिनिस्टर भी लड़ रहा है और एक आम यूथ भी लड़ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है, और एक तरह का जो डेमोक्रेसी का, रियल डेमोक्रेसी का जो एहसास है वो पहली बार यहाँ के यूथ में, यहाँ के पिछड़े वर्ग में, जहाँ के शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में देखने में आया, जब कि एक बंदी बंदाई सियासत से निकल करके ये लोग एक
मतलब एक खास एरिया की, एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी में बटे और उससे एक नई लीडरशिप सामने आई और नया वलवला जोश सामने आया। और ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में कि इतना ज्यादा लोगों ने ना, उनमें इतना जोश था इलेक्शंस को लेकर के, उनको लग रहा था कि कुछ नया आने वाला है, कुछ नया मतलब कोई नई लीडरशिप आने वाली है। और जो ये रिपीट में लोग आते थे कि भाई एक साइड से वो आ गया, दूसरी साइड से, और वो इस बार नहीं जीतेंगे तो अगली बार जीतेंगे, इस बार मंत्री नहीं होंगे तो अगली बार होंगे। तो एज अगेंस्ट दोज पीपल के बड़ी तादाद में यूथ आ गई, औरतें आ गई, शेड्यूल ट्राइब आ गई, शेड्यूल कास्ट आ गई, मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको औरतें आ गई, ट्राइबल्स आ गई, जो कि यूजुअली होता नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो परंपरा रही है उसके ये अगेंस्ट था कि भाई एक नई लीडरशिप। और ये चैलेंजिंग है बहुत सारे लीडरों के लिए जो ऑलरेडी बैठे हुए थे। बहुत सारे एमएलए हार गए, जो पहले एमएलए थे, तो लड़कों से हार गए, छोटे छोटे बच्चों से हार गए। तो इस तरह से एक नई लीडरशिप में मतलब ये खुशाइन कदम है। हम तो वो लोग हैं कि जो परंपराओं को तोड़ने वाले हैं और नई परंपरा, और ये कोई 72 इयर्स के बाद एक नई परंपरा जो है शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, जिसमें आम आदमी को पता चला कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले तो ये तकरीर में होता था, बातचीत में होता था, एक नया सिस्टम आएगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, और वाकई जम्मू कश्मीर नया बना। सर, अगर मैं जो ट्राइबल कैंडिडेट्स की बात करूं तो जी आपका अपना डाटा क्या कहता है कि कितने नंबर्स हैं जो कि चुन के आए हैं इसमें, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है और पहला रिप्रेजेंटेशन भी है? हाँ, जिनका देखिए, कोई हमने जो अंदाजा लगाया तो टोटल 43 लोग जो हैं ट्राइबल के चुन के आए हैं, जिसमें से 39 जो हैं वो गुजर बकरवाल हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है गुजर बकरवालों की है। और उनमें से लगभग 80% वो हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, जिन्होंने इलेक्शन कभी लड़ा ही नहीं। उसमें 15 औरतें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार ही इलेक्शन लड़ा, पहली बार ही डेमोक्रेसी को फील किया और पहली बार ही जीत के आई डीडीसी के इलेक्शन में। और ये रिजर्व सीटों की वजह से जीत के आई कि 15 औरतें जीत के आई हैं इस वक्त। तो हमारा ये कहना है कि मान लो कि जो ट्राइबल में एक लीडरशिप उभरी है, जो पहले एक ट्रेडिशनल लीडरशिप थी, उसके बाद एक और देखिए, पुंछ जो जिला है हमारा, पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 14 में से 9 लोग ट्राइबल जीत के आ गए, 9 लोग आ गए, जहां से कि कोई एक एमएलए का आना बड़ी मुश्किल होता था, बड़ा जंग लगती थी एक दूसरे के साथ, बहुत सारा वोट तो करके। तो लास्ट ईयर 2 थे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आउट ऑफ 3। लेकिन जब पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हमारे 14 में से 9 लोग जीत के आ गए, और उनमें से 86% बिल्कुल फ्रेशर, कि जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, जो हाईली क्वालिफाइड। पहले एक ट्रेडिशनल था कि भाई इसका बेटा है तो वो है, तो फिर उसका बेटा है, तो या मतलब एक सिलसिला था बड़े लोगों का, जिनका घर बड़ा होता था उनको लोग वोट देते थे। लेकिन एकदम से एक, मैं कहता हूं कि एक चेंज आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि 1991 को गुज्जर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब मिला, और 2019 को मतलब 5 अगस्त को इनको राइट्स मिले। और उस राइट्स में से एक राइट जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का है, जो सब पावर से हावी है। मैं कहता हूं कि फॉरेस्ट राइट्स हो, चाहे डिलिमिटेशन हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट हो, चाहे आर्टिकल 342 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका लागू करना जम्मू कश्मीर, जो ट्राइबल को राइट्स देता है। तो पहली बार लोगों को जमीन पे ये एहसास हुआ कि उनका वो भी हैं, मतलब ट्राइबल को, मैं ट्राइबल अमूर पे ही ज्यादा बात कर पाऊंगा, या मैं ज्यादा बात इस पे करता हूँ। मैंने जो जज्बा, जो जोश, जो लोगों में कॉन्फिडेंस देखा इस बार अपनी कबीले के लोग में, मैं ये समझता हूं कि
ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक नई लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि ट्राइबल भी एक नई लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें पढ़े लिखे नौजवान आए हैं, जिसमें यूथ है जो काम करती है सोसाइटी के लिए, सब लोगों के लिए और ट्राइबल के लिए भी काम करती है। तो वो लोग सामने, वो हमारी बहनें जो कभी मतलब जिनको राइट्स से महरूम रखा गया, मतलब जिनकी के लिटरेसी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे स्तर पे, जम्मू कश्मीर के, जो मैं नहीं कह रहा हूँ सेंसिस रजिस्ट्रार जनरल का सेंसिस का जो है वो आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि मतलब एक सिस्टम ऐसा रखा गया कि मतलब हम लोग जो हैं वो मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड रहे। मुझे बताएं आप, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत बड़ी एक मीडिया सेंटर को होल्ड करते हैं कि राजौरी के अंदर 4.5 लाख पॉपुलेशन है 2011 की सेंसिस में एसटीज की, और उनके लिए एक गुजर हॉस्टल है 100 बच्चों का, 100 बच्चों का एक हॉस्टल है। वो कैसे कैटर करेगा? इतने लाखों लोगों को कैसे कैटर कर सकता है कि उनकी गुर्बत को दूर करे, उनको पढ़ाई दे? तो ये एक तरह का था, आपने आपके लिए गुजर हॉस्टल बना दिया, हमने आपके लिए ये कर दिया। वो क्या था, मतलब वो एक आई वाश था, एक ऐसा था कि आंकड़े जब निकाले जाएंगे तो पता चलेगा ये तो पीछे रखने के लिए किया गया। और गुजर बस्तियों के अंदर चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आप उसका डाटा उठा के देखें तो वहां सड़क नहीं दी गई कि ये ट्राइबल में देंगे, और ट्राइबल की सड़क आई तो उनको मिली नहीं, तो उन्होंने कहा इधर से भी ट्राइबल जाता है। तो ये जो एक निग्लेक्ट का सिलसिला था, एक तरह का सप्रेशन था, उसके अगेंस्ट लोगों ने इस बार वोट दिया है अपने डीडीसी के कौंसिल में जो लोग चुन के जाएंगे उन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बड़ा आगे बढ़ के। और मैं देखता हूं कि हमारी जो बहनें आई हैं, जो हमारे कबीले की गुजर बकरवाल बहनें आई हैं, तो उनमें उनकी आंखों में एक रोशनी में देख रहा हूं कि मतलब उनको भी लगा कि वो भी जाग गई कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मिलने लगा है। मैं ये नहीं, हम कोई किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन जिसने ठीक किया है, जिसने अच्छा किया, उसका नाम लो। चंद्रशेखर जी ने एसटी का स्टेटस देने में उस वक्त हमारी मदद की, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और सब पार्टियों ने हेल्प की, तो हमें एसटी में लाया गया। एक बहुत बड़ा ग्रुप जम्मू कश्मीर का लाया गया, 3rd लार्जेस्ट आइडेंटिटी के तौर पे लाया गया, लेकिन राइट्स नहीं दिए गए जानबूझ के कि मतलब अगर राइट्स देंगे तो राइट्स कटेगा किसका? मतलब अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी और अगर 90 सीटों में से 9 सीटें एसटी को देनी पड़ेंगी तो कटेगी किसकी? वो तो सबको पता है किसकी कटेगी। एक दूसरा ये कि कुछ मैं पार्टियों का नाम लिए बगैर कहूंगा कि हर पार्टी का कुछ चांस था कि वो हुकूमत में आने वाली है। उसने 91 के बाद, चलो जी 91 से पहले का आप छोड़ दें, जब हम शेड्यूल ट्राइब हो गए, आपने बोला कि हम आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, तो चलो आप सीटें ही दे दो, मतलब चलो आप मतलब उसके लिए आप मैंडेट दे दो, चलो इलेक्शन लड़ने। मैं आपको बोलूं कि लीडिंग पार्टियां, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा कि 2 मैंडेट गुजर्स को, 3 मैंडेट से ऊपर नहीं देते आउट ऑफ 9 जो उनका राइट्स। और एक बहुत बड़े पार्टी लीडर ने कहा, जब हम लोग उनको मिलने के लिए गए, हमारे बुजुर्ग ट्राइबल एल्डर्स में उसमें शामिल था हाजी बुलंद खान साहब, उसकी सदारत कर रहे थे, आगे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन बनता है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मेरे गवाह हैं, तो वन ऑफ द लीडिंग पार्टी लीडर जो बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे, और चीफ मिनिस्टर रहे हैं काफी साल वो, उन्होंने कहा मैं बाकी वालों को कहां छोड़ूंगा, ये कश्मीर मसला इतना बड़ा मसला है, पहले ये देखना है। और फिर जब लोगों ने तंग किया, उसने कहा गुजर्स माई फुट, ऐसे बोला उसने। और एक अखबार ने, हमायत अखबार है, गुलाम रसूल असगर साहब वो निकालते थे, वो वहां वकील थे, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली गुजर्स माई फुट, कि भाई लोगों ने इस तरह से कहना शुरू कर दिया आपको कि गुजर्स माई फुट, मतलब आप लोगों को कोई मतलब इंसान ही नहीं समझते।
आप मतलब इक्वलिटी तब आएगी ना जब आप इक्वल समझेंगे, जब आप बराबरी का समझेंगे। तो जब आप दूसरे बंदे को समझते ही नहीं, दूसरे बंदे की को समझते हैं कि हम कोई सुपीरियर चीज है और ये कोई इंफीरियर चीज है, और ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। जैसे यूरोपियन ने समझा, जैसे अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान या दूसरे मुल्कों में जो लोग हैं वो जाहिल हैं और हम उनको सिखाएंगे कि जिंदगी क्या है। मतलब हिंदुस्तान 5000 साल पहले ये जानता था कि बहुत सारी चीजें जो इनको अब पता चली है, यूरोपियन को या बाहर के लोगों को, तो वो हमें सिखाने आया था कि भाई आप क्या हैं। तो जैसे उनमें एक बड़ापन था, यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो सिस्टम था उसमें बड़ापन था। उनको लगता था कि बड़े बड़े मसले हैं, गुजर क्या है, मतलब ये क्या है, और ये लोग खा गए और ये हो गया और वो हो गया। अगर ये खा गए, मुझे बताएं केएएस में, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पहले से लेके 100 तक की जो लिस्ट जेके जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे है, उसमें बताया गया है कि पहले से लेके 100 तक जो सीनियरिटी के हिसाब से लोग हैं, उसमें गुजरों के 2 बंदे हैं, 2 ओनली 2 हैं, और एक जो है वो मार्च में रिटायर हो रहा है, तो बच जाएगा एक। कि आपकी 20% आबादी है, क्योंकि आपने एसटी की रिजर्वेशन की पॉलिसी रोस्टर के एतबार से नहीं लागू की, अपनी मर्जी के एतबार से लागू की, तो उसकी वजह से आपने एक कौम को सप्रेस किया। तो फर्स्ट 100 में वो आएंगे नहीं, सेकंड 100 में वो आ जाएंगे, से 8 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो सीनियरिटी में ऊपर जाते तब तक रिटायर हो जाएंगे। तो सिस्टम आपके हाथ में आएगा नहीं और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यही हालत थी आपके एमएलए में कि आपको टिकटें नहीं दी जा रही हैं, टिकटें नहीं दी जा रही हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, तो आपकी आवाज नहीं आती है। जब कुछ उनसे गलती हो जाती थी, कहते थे आपकी लीडरशिप खराब है, आपकी लीडरशिप हमें बताती नहीं, और जो लीडर कहेगा कि हमें राइट्स दे दो, उसको कहेंगे इसको मिनिस्ट्री से उतारो, ये क्या बोल रहा है अपने। तो ये एक सिस्टम, मैं आपको बोलूं कि ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहूंगा कि जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये सारा कदम उठाया है, मैं कहता हूं कि जो चंद्रशेखर के बाद उन्होंने एसटी दिया, उनका नाम आएगा, और हिस्ट्री में जो बड़ा नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लिखा जाएगा। ट्राइबल की तारीख, जब भी ट्राइबल की, जम्मू कश्मीर की तारीख, गुजरों की कोई तारीख लिखेगा, उसमें ये लिखेगा, चाहे जावेद राय लिखेगा या कोई और लिखेगा, तो वो लिखेगा कि भाई किस तरह से एक रेवोल्यूशन आया। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा, इनको भी पता चला कि यार हम भी हैं सिस्टम में, हम कोई आका के गुलाम नहीं है, हमारा राइट्स हैं, हम भी आगे बढ़ के अपने राइट्स ले सकते हैं। तो ये जो सिलसिला था, ये मैं मतलब ये नहीं है कि मतलब पहले क्यों नहीं दिए गए। 30 years have gone, मतलब 91 में आपने शेड्यूल ट्राइब दिया, और ये 2021 में जनाब 19 अप्रैल को आपके 30 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 29 साल किसने नहीं दिया? हम कौन है? हम भी तो मुसलमान है ना यार। मतलब हम जो लोग हैं, अगर लोग दावा करते हैं कि हम यहाँ जी मुस्लिम बहुल रियासत है, यहाँ जी मुसलमानों का दबदबा है, ये है वो है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो आप लोगों ने किसको दबाया? आपने तो अपने ही भाई को दबाया, जो जम्मू में रहता, पहाड़ पे रहता था। वो क्यों कुल्ले में रहता है, रास्ते में? ये जावेद रही है जो मतलब ईंट पत्थर की दीवार में जाके रहने लगा है अपना पढ़ के, क्योंकि उसने एक मेहनत की, आपने पीएचडी की, और वो लगा रहने किसी जगह पे घर में जाके। बाकी आम आदमी जो है गुर्बत, पसमानदगी और अनटचेबिलिटी, जो ST एट्रोसिटीज एक्ट आया है, उसमें जो अनटचेबिलिटी है, हमारे नाम के साथ जो स्टिग्मा जोड़ा जाता है, जो हमारे नाम के साथ स्टिग्मा जोड़ा जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी ये कदम लिए जा रहे हैं 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक, मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा ये हिस्टोरिक है। मतलब ये इसकी कहीं तारीख में पिछले 20 साल 30 साल में कोई मिसाल नहीं है कि उन्होंने कभी कहा हो कि भाई आप लोग ट्राइबल हो,
आपने रिकमेंड किया कि इनको शेड्यूल ट्राइब दे दो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया। आपको एक कमेटी बनानी थी कि क्या राइट्स हैं भाई हिमाचल में ट्राइबल्स की, बताओ, क्या है जी उत्तराखंड में ट्राइबल की, बताओ, हम भी वही दे देंगे। तो फिर हमें क्यों सप्रेस किया गया, हमें क्यों वंचित रखा गया? मतलब ये एक लंबी कहानी है डिस्क्रिमिनेशन की। और ये जब मतलब मैं तो गवाह हूँ सारी तारीख का, पिछले 20-22 साल से 25 साल से मैं एक्टिव हूँ। मतलब मैं एक ही लफ्ज के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो लफ्ज है गुजर। मैंने किताबें लिखी गुजरों के ऊपर, मैंने जो भी काम किया एक ही वर्ड के अगेंस्ट, मतलब इर्द गिर्द किया, उसी के इर्द गिर्द नाच रहा हूँ पूरी जिंदगी। लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप एक ट्राइबल को कहेंगे आप ट्राइबल हो, आप शेड्यूल ट्राइब, और फिर राइट्स ही नहीं देंगे, और आप ऐसे नाम के ट्राइबल्स रखेंगे, फिर आप दूसरे ग्रुपों को खड़ा करेंगे इसके अगेंस्ट के आप भी आ जाओ आगे, आप भी तो इन्हीं की तरह। तो मतलब एक लंबी कहानी डिस्क्रिमिनेशन की। हमारा क्या कसूर है? मतलब हमारा कसूर ये था कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े, ये सबसे बड़ा कसूर आ गया हमारा। क्योंकि हम किसी मतलब जो लोग दूसरे लोग जो चाह रहे थे हम उसमें हिस्सा नहीं बने, तो हिस्सा नहीं बने तो हम बाहर के हो गए, हम तो हो गए ना मतलब आउटकास्ट। तो हमें मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में एक आउटकास्ट के तौर पे रखा हुआ था, जिसको कि अब मतलब परसों जब मैं देख रहा था हमारे बच्चे जीत रहे थे, मेरी बहनें जीत रही थी, मेरे ट्राइबल भाई जीत रहे थे, और मुझे खुशी हो रही थी यार, मतलब ये बच्चा यार ये जीत गया वहां से, वाह 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 वाह। ये मेरी बहन जो शायद कभी चूल्हा जला रही होगी, ये बाहर निकली और जीत गई, वाह 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 वाह। इसके लिए बाकी लोगों ने वोट किया, उसके चेहरे पे जो मतलब चमक थी ना वो मेरे अंदर आई, क्योंकि मतलब हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं किसी जगह। लेकिन एक दुख होता है जब आप पढ़ते हैं, कहते हैं कि जो आदमी आगाही, जो आदमी जानता है उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि वो जानने लग पड़ता है कि कहाँ क्या जुल्म हुआ है, तो कहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मतलब मैं जब बोलता हूँ अपने कबीले में जाके, अपने लोगों में जाके कि हमने एक मुहिम शुरू की है कि फॉरेस्ट राइट कैसे लिए जाए, मैं वहां जाता हूँ, बुजुर्गों में बैठता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट का एजेंट नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं अपने मोहब्बत, अपने कबीले की, अपने ट्राइब की मोहब्बत में आया हूँ। तुम लोगों को एक राइट मिला है, राइट मिला है 5 अगस्त 2019 को, और ये जो दिया गया है ये 2006 में भी मिल सकता था लेकिन दिया नहीं गया। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपने कैसे अपने हक को लेना है, और कैसे इसके लिए जदोजहद करनी है, क्योंकि आपको राइट्स मिले हैं। और आपको तारीख, मैं आपको बोलूं कि सारे पिछले 30 साल की तारीख भरी हुई है कि आपको कुछ नहीं मिला। आपका सेंसस का डाटा कह रहा है कि आप सबसे नीचे हैं। क्यों? क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल पूरे हिंदुस्तान में बने, पूरे हिंदुस्तान में जिस जिस ब्लॉक में 50% आबादी है ट्राइबल की, वहां बने। जम्मू कश्मीर में इन्होंने लिखा कि भाई यहाँ क्यों ना एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाए, तो इन्होंने बोला जी कि 150 कनाल जमीन तो हम दे नहीं सकते, 150 कनाल जमीन बहुत बड़ी होती है, तो 150 कनाल जमीन को लेके कहां गए? वो तो आपके सामने है, जो जमीनें हजारों कनाल की कहां गई हैं, किसने खाई है, वो आपके सामने है कि भाई 150 कनाल जमीन ट्राइबल को दे दी, गुजर का बच्चा पड़ जाएगा, ये हमारे लिए कल प्रॉब्लम खड़े करेगा। तो एक मतलब एक जानबूझ के, एक साजिश के तहत, एक मतलब एक तरह का आगाह नहीं रखा गया। और हमारे में जो लीडरशिप उभरी उसने कभी बात नहीं की, उनको खुद ही पता नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। मतलब मेरे ट्राइबल मिनिस्टरों को मैं जाके बैठ के बताता हूँ कि ये मसला है यार ट्राइबल, तो मतलब मोस्टली वो कहते थे ये सिस्टम सीरियस नहीं है आपके बारे में, आप जो इतना वो चिल्लाते हो ये इतना सीरियस नहीं है, तुम अपना ऐसे खून को। तो हमने मतलब इतना तो किया, चलो इस जुल्म के खिलाफ हमने इतना तो किया, आवाज उठाई, हमने कहा इक्वल राइट्स दे दो जैसे पूरे इंडिया में ट्राइबल्स को हैं, वो हमें भी दे दो। और ये 5 अगस्त के बाद जो एक सिस्टम शुरू हुआ है,
इसमें लोगों को एक तरह की जानकारी मिली है कि हमारे पास क्या नहीं था। जब उनको मिलने लगा और मैंने कहा, हमने वीडियोस बनाए, हमने 10 जगह से बताया कि आपको क्या मिला है, आपको इसका क्या फायदा है, तो उनकी भी आंखें खुली यार, मतलब कि अच्छी ये चीजें थी पहले, तो हमें किसने नहीं दी। तो ये जी चीजें जी। हैं, मतलब गरीब के साथ खड़ा होना और उसको समझाना, फिर तारीख लिखती है अपने आप, तारीख लिखती है। मतलब हम किसी आर्टिकल 370 के खिलाफ नहीं है, नहीं थे, लेकिन आर्टिकल 370 को किसी हमारे खिलाफ यूज किया गया, हमें सप्रेस करने के लिए, हमारी ट्राइबल जी। प्रमोशन रोकने के लिए एसटी में। हम्म। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक अन्याय जो है वो खत्म हुआ, और डीडीसी से हमें बहुत तवक्का है कि हमारी यूथ आई है सामने, और वो एक रिप्लेसमेंट आई है, एक नई लीडरशिप आई है, एक नई रिप्लेसमेंट आई है, और उससे हमें तवक्का है कि वो कुछ ना कुछ करेगी, एटलीस्ट वो सच को सच तो कहेगी ना कल, मतलब जी जी। सच को सच बोलेगी, लोगों के सामने बात करेगी। जी। एक आपने महिलाओं का बड़ा अच्छा जिक्र किया। पहले तो मैं सर, आपने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का जो एक वाकया बताया, बेहद शर्मनाक, और उम्मीद है कि वो आगे उनकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होगी कि जो चेंज हुआ है समय। जी पुलवामा से महिला जीती हैं मिन्हा लतीफ, हाँ, फर्स्ट अमीना टाइमर जी है, स्टूडेंट है। और जी मुझे इनसे बात करके लगा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली तो वो राजनीति में आई। आप क्या कुछ महिलाओं की, फर्स्ट टाइमर्स की कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कुछ आपको जो एक देखिए, बार। मैं आपको बोलूं सिंपल एक बात, कि किसी ने कहा कि अगर किसी को बताना है कि उसको क्या नहीं मिला है, तो उसको कुछ दे दो। हम्म। कि आपका जो चपरासी है, आपके साथ काम करता है, उसको आपने एक दिन बाहर जाते हुए रुपया 500 दे दिया, 5-6 दिन के बाद फिर 500 दे दिया, फिर 500 दे दिया, तो 3-4 दफा जब आपने उसको 500 दे दिया, तो वो रिसर्च पे आ जाएगा कि भाई ये कितना कमाता है जो मुझे जाते हुए 500 दे के जाता है। तो वो एक दिन उसको लगेगा यार ये तो ज्यादा कमाता है, ये तो मुझे कम देता है। हमारा ये नहीं, हमारा 15 औरतों को जो राइट मिला है, उसका ये है कि उनको एक टेस्ट मिला है कि पॉलिटिक्स क्या है, जिंदगी कैसे चलती है। वो नहीं आना चाहती, वो घर से नहीं निकलना चाहती, लेकिन वंस जब वो डिस्ट्रिक्ट की उसमें बैठेंगी ना, डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल में बैठेंगी, उनमें जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो जब अपने घर की, अपने लोगों के बारे में बात करेंगी, उनमें एक ऐसा, मतलब मेरे सामने है बहुत सारी औरतें के जो, मतलब कोई डॉक्टर थी, जैसे हमारे पुंछ से नंगाली साहब, एक गुरुद्वारा है, उसको वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से एक डेंटल सर्जन लड़की जो है, वो वहां से लड़ रही थी। एक टीचर ने इस्तीफा दिया, वो बुदल से लड़ रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं कि जिनको हमने, मतलब जो हमारी नजरों के सामने बच्चे बड़े हुए हैं, और हमने देखा कि मतलब वो टीचर लगे हैं, एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहे हैं, अचानक उनको एक लगा कि हम एक रोल अदा कर सकते हैं। वो लड़कियां जो घर में नहीं बोलती थी, वो जो स्कूल में ज्यादा बातें नहीं करती थी, उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने नारे लगाए, वो आके आई और डेमोक्रेसी में आई और इक्वल आके कुर्सी पे बैठी। यही हमारी शान है। मैं समझता हूँ कि ये एक 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 तरह का ऑनर है, ऑनर फॉर माई ट्राइब, माई पीपल। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि अगर एसटी में रिजर्वेशन नहीं दी होती, तो इस तादाद में हमारे लोग आगे नहीं आ ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया हुआ होता है कि भाई आप आ ही नहीं सकेंगे। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ होता है कि आप आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इधर से कंस्टिट्यूंसी ऐसी जोड़ते हैं, वहां से जोड़ते हैं, वहां से जोड़ते हैं, कहते हैं इधर से ये गुजरों का घर है, ये इलाका है, इधर से ये आ जाएंगे। तो उनको एक तरह का सप्रेशन जो है, उससे ये बाहर निकले हैं, और ये बड़ा खुश आइंद है। और जो 40 लोग आए हैं हमारे, मैं तमाम 43 की बात करूंगा, जो तमाम ट्राइबल से आए हैं, चाहे वो गद्दी से आए हैं, चाहे वो शीना दर्द से आए हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल से आए हैं, चाहे वो औरतें आई हैं हमारे कबीले की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट आए हैं, तो जो भी आया है उसमें कॉन्फिडेंस लेके आया है।
इवन शेड्यूल कास्ट जो ग्रुप्स हैं जम्मू में, जो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे शेड्यूल कास्टों की, तो उनमें जो एक मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके अगेंस्ट जो जो रिप्लेसमेंट आई है, जो ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे थे कई सालों से, इस बार भी ये एमएलए, उस बार भी ये एमएलए, आगे भी ये एमएलए, पीछे भी ये एमएलए, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ गई ना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 रिप्लेसमेंटें आ गई हैं। जब 4 रिप्लेसमेंटें आ गई हैं, तो आप इन चारों में से कोई रिप्लेस करेगा उनको? आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, क्योंकि उसने एक दफा चख लिया कि मुझे जीतना कैसे है, उसको हुनर आ गया। और ज्यादातर हमारे जो ट्राइब में आजाद उम्मीदवार जीत के आए, वो मतलब वो नए लड़के हैं, ऐसे ही शौक शौक में खड़े हो गए और जीत गए, और उन्होंने कैंपेन चलाई है और लोगों ने कहा ठीक है, तुम यंग हो, तुम कुछ काम करोगे, चलो हम तुम्हें वोट देते हैं। तो ये एक और यही नहीं, हम ट्राइबल सीटों से जीत के आए हैं। हमारे कोई 7-8 लोग, 10 लोग के करीब जो है वो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूसरे लोगों में कि हम जीत गए। और बाकी भी जो लोग, जो सीटें जीती हैं लोगों ने, उसमें हमारे लोगों का हिस्सा है, हक है। उन्होंने किसी साइड पे सपोर्ट किया है कुछ पार्टियों को, और वो निकल के आए हैं। हमारा ये है कि एक नई लीडरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी बढ़ रहा है, ट्राइबल भी बढ़ रहा है, सप्रेस्ड क्लास भी बढ़ रहा है, और औरतें भी बढ़ रही। और आज जो खबर लोकल यहाँ पे डेली में छपी, जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड जम्मू में डेली है, उसमें छपी, उसमें उन्होंने बोला कि चेयरमैन की सीटें भी रिजर्व होने जा रही। उन्होंने बोला कि 83% औरतों के लिए, और बाकी जो SC ST के लिए, हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं था, उन्होंने कहा बाकी कैटेगरीज के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि औरतों की, ट्राइबल की एक अल्टरनेट लीडरशिप आ जाएगी, चेयरमैन लेवल पे भी आ जाएगी। तो ये एक मतलब ऐसा इंपावरमेंट है जिसका कोई मिसाल नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता था। हमारे लोग आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, औरतें आ ही नहीं सकती आगे। मतलब एक तरह का वरदान है, एक तरह का तोहफा है, एक तरह की इंपावरमेंट है। और ये कि उन लोगों के अंदर भी जाना चाहिए। मेरा तो ये एक मैं मतलब बताना चाहूंगा इसमें खास तौर पे, कि मतलब लोगों को इतनी कम पढ़े लिखे हैं कि अभी तक उनके दिमाग में नहीं जा रहा है कि मतलब ये आया कहाँ से, फ्रूट कहाँ से आया, फल कहाँ से आ रहा है। मतलब ये भी उनको समझाने के लिए कई जावेद राय चाहिए, जो उनको समझाएं कि फल कहाँ से आया, कहाँ सूखा हुआ फल था, कहाँ से बेल आई, और कहाँ से तुम्हें ये फ्रूट जो है वो मिला। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत मतलब मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि नई पीढ़ी जो है वो किस तरीके से काम करेगी। आप किस तरीके से आगे, जो ऐसे 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 क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? ये एक स्टेप था, ये एक स्टेप था। अब ये जिसको कहते जायंट स्टेप था, लेकिन ये स्टेप लिया जा चुका है। भविष्य क्या देख रहे हैं आप निकट भविष्य में, सरकार की तरफ से भी और जो नया प्रेजेंटेशन है? देखिए, मैं आपको बोलूं कि मतलब ये कि मैं इस पूरे सिलसिले को कई सालों से, कई दहाकों से देख रहा हूं, और लगातार देख रहा हूं, और सिर्फ गुजर अफेयर को देख रहा हूं। जितनी संजीदा इस वक्त सरकार है ना ट्राइबल्स को डेवलप करने के सिलसिले में, ऐसी हिस्ट्री में कभी नहीं। वो पॉइंट पे वो बड़ा इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई गुजर से वोट ले लो, कि गुजर को बोलो कि ऐसे था वैसे था, फिर मेरे वालिद साहब ने, मेरी माँ ने, फलां ने, ये इसने उसने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं था, ये चढ़ाया, वो नहीं। लेकिन एज ऑन डेट जो सिस्टम है, वो एक तरह का एक दो चीजों पे इम्पोर्टेंटली काम कर रहा है। एक तो वो कर रहा है कि भाई अल्टरनेट लीडरशिप आ जाए, और वो उसमें सक्सीड हुए हैं इस बार DDC के इलेक्शन में, कि भाई के सरकार ने कुछ बोल्ड कदम लेके एक अल्टरनेट लीडरशिप डाल दी है, और ये रिप्लेसमेंट है पुरानी लीडरशिप की। किसी भी तरीके से आज नहीं होगा, कल होगा, एक इलेक्शन बाद, दूसरे इलेक्शन के बाद ये आ जाएगी रिप्लेसमेंट। दूसरा, इन्होंने जो सप्रेस्ड क्लास, खास करके ट्राइबल्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए, और जिस तरह से हठधर्मी से उसको लागू किया, और जिस ताकत से उन्होंने लागू किया, वो उनके अंदर जो नीयत है ना,
उनकी जो नीयत है, जो उनका अंदर से सोच है, उसका गमाज है कि भाई हम इन लोगों के साथ हैं, ये पिसे हुए हैं, हम इनके साथ हैं। सिर्फ एक ही सेक्शन को कम पता है, वो कि वो जो इससे फल ले रहे हैं, फल लेने के बाद उनको एहसास होगा आज कल परसों जब बात आएगा, और बात आएगी कि फल कहां से आया, क्यों आया, और जिन्होंने फल नहीं दिया उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने ना देने का क्या खमियाजा भुगता, फिर क्या खमियाजा उनको भुगतना पड़ा फिर कि उन्होंने जो फल नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि एक नया सिस्टम जो है वो सामने आ रहा है, और गवर्नमेंट बहुत ही वो है। सिर्फ एक बात है कि अब ये एक वन साइडेड गेम चल रही है, वन साइडेड गेम के वहीं से चीजें आ रही है, वहीं से आ रही है कि जो चीजें नहीं थी उनको पता है कि ये चीजें ट्राइबल की नहीं थी, वहां से आ रही। अब ये है कि थोड़ा आउटपुट ट्राइबल से भी आना चाहिए, मतलब थोड़ा ट्राइबल्स को भी साथ मिला के, ये नहीं कि मतलब जो सारी जगह से रिजेक्टेड लीडरशिप है वो आप ले लें और आप बताएं कि हमने ये किया है, वो नहीं। मतलब किसी लेवल पे आपको ये बताना पड़ेगा, सरकार को भी ये सुनना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर सरकार को, कि भाई ट्राइबल्स में से लीडरशिप बोल रही है उनके हक में, और वो चाह रही है कि थोड़ा सा ऐसे भी हो जाए और ये भी हो जाए। बाकी मैं आपको बोलूं, जो हमारा जो ट्राइबल लोग, खासकर गुजर बकरवाल, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, वो मिल रहा है उनको, मैं उनको बोलता हूँ। और जो अगले 100 ईयर नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, एक जुम्बश से, एक कलम से मिल गया। और हम इस चीज के साथ हैं कि भाई जो हमारे लोगों को एक राहत मिली है, एक मतलब एक उनको लगा कि कोई ना कोई यार मतलब कि सिस्टम है हमारे हक में, कुछ हो रहा है हमारे लिए, मतलब। लेकिन अभी बड़ा कुछ करने बताने की जरूरत है, इसमें बताने का बड़ा मसला है जी कि लोग कौन बताए, कैसे बताए। जी मतलब आपका चैनल कितने लोग देखेंगे, जावेद राय कितने लोग सुनेंगे, वो तो चलो एक सेक्ट सुनेगा। अब ये लगातार काम करने की जरूरत है इसके ऊपर कि भाई आप लोगों के लिए क्या हुआ है, सरकार बोले और सरकार सुने। अखबार में इश्तिहार देने से नहीं होगा, अखबार पढ़ तो ही नहीं गुजर, पढ़ता होता तो यहाँ इसकी हालत क्या होती, ये नहीं ना होती, वो नहीं पढ़ता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये चीजें सोचने की है। और नई लीडरशिप आई है ट्राइबल में, मैं मतलब मेरे मन में था कि मैं ये बातें कहूं कि भाई कि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक नया मजमून लिखा जा रहा है ट्राइबल्स के बारे में, और वो तरक्की की तरफ है, वो उनकी आइडेंटिटी की तरफ है, वो उनके बढ़ावे के लिए किया गया है और उनको बराबरी के लिए किया गया। ये बड़ी बात है जी। बस बहुत अच्छा लगा सर आपका एनालिसिस, और उम्मीद है कि जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं वो चेंज हुआ है और वो आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। चेंज कहीं ना कहीं एक सॉलिड चेंज की तरफ दिखा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू, और आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।